प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाने के समय उसका मृत्यु क्रूस पर, फिर पुनरुत्थान, अभी इन दिनों में हम उसके विषय में याद करेंगे। और आज मैं बातचीत करना चाहता हूँ कि यीशु का मृत्यु। बहुत समय हम लोग क्या गहराई, क्या पीड़ा यीशु मसीह ने सहा और क्यों, मैं कोशिश करूँगा आज इसके विषय में कुछ बताने के लिए। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ते हो, खासकर रोमन्स चैप्टर 5 और आइज़ाया चैप्टर 53, तो आपको मालूम हो जाएगा कि यीशु क्यों इस मार्ग से गया। इन दिनों में हम खासकर याद करते यीशु का दुख उठाना, क्रूस का मृत्यु, पुनरुत्थान। और अच्छा होगा कि हम लोग सब इस पर ध्यान दें। इस हफ्ता भर, नेक्स्ट वीक इतवार को मैं एक पर्चा दूंगा जिसमें हमें जो रोज का यीशु मसीह सोमवार से लेकर शनिवार तक क्या किया, इतवार तक, उसके पर्चा मैं दूंगा। और उसके मुताबिक अगर आप बाइबल को पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छा ज्ञान मिलेगा और उन्नति मिलेगा। आज हम लोग बातचीत करते हैं प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा, क्यों क्रूस पर गया। और पहले हम लोग पढ़ेंगे रोमन्स चैप्टर 5, रोमन्स चैप्टर 5, रोमियो की किताब 5वां अध्याय और 6वां पद से आगे। बाइबल है, आप बाइबल खोल लें। अच्छा रहता है कि सब बाइबल लेकर आए और मार्क कर सकते हो। जो बाइबल रहेगा उसमें आप मार्क कर सकते हो क्या पढ़ा गया, लिख सकते हो। और परमेश्वर का वचन है। रोमियो की किताब 5वां अध्याय 6वां पद, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 6 से मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, अच्छी तरह सुनो क्या बताता है यहाँ पर, जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा, डाइड फॉर द अनराइचियस। किसी धर्मी के जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। ये जो 8वां पद है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए, मेमोराइज कर लेना चाहिए। But God commendeth his love toward us in that while we were yet sinners, he died for us। कि जब हम उससे दूर थे, जब हम पापी थे, तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के जीवन के लिए, जो कुछ वो हमारे लिए किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम आज याद करते हैं कि उसका महान प्रेम, उसके दया हम पापियों के लिए किस रीति से उसने प्रकट किया और हमें अनंत जीवन दिया। धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद तुम्हारी उपस्थिति के लिए। आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग यहाँ पर आज है, सब हमारी उपस्थिति के अनुभव करेंगे, आदर करेंगे और उसके वचन पर ध्यान देंगे। यीशु के नाम से आमीन। यीशु का मृत्यु बाइबल के केंद्रीय भाग है, सबसे मुख्य भाग है। बाइबल आप पढ़ो शुरू से अंत तक, तो आप देखोगे यीशु का मृत्यु बहुत ही खास भाग है। उसके विषय में भविष्यवाणी हुआ कई सौ वर्ष पहले। जैसे मैंने बताया, आइज़ाया की किताब आप पढ़ोगे, आइज़ाया चैप्टर 53, तो उसमें आपको भविष्यवाणी मिलेगा। करीब 700-800 वर्ष पहले ये बता दिया गया था कि यीशु को किस मार्ग से जाना पड़ेगा। और
जब नया नियम में हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं जो कुछ उसके विषय में बताया गया था वो पूरा हुआ। सब भविष्यवाणी जो हुआ उसके विषय में, जब यीशु मसीह क्रूस पर टंगा था बुरी हालत उसको किया गया था, उस समय सब भविष्यवाणी पूरा हुई है। जब हम क्रूस के पास आते हैं, देखते हैं उसको, क्या तकलीफ, दुख, कष्ट उसने सहा। मैं चाहता हूं आप याद करो कि उसका दुख, तकलीफ, कष्ट जो उसने सहा, पीड़ा जो उसने सहा, वो सब तुम्हारे और हमारे लिए। इस जगह पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर का प्रेम, महत्तम प्रेम क्रूस पर, और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और उसके अनुग्रह को हम लोग देखते हैं क्रूस पर, जब यीशु मसीह क्रूस पर था। बहुत समय हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि एक मनुष्य क्रूस पर है, यीशु मसीह मनुष्य था, बट क्यों वो वहाँ पर गया क्रूस पर? जैसे मैंने बताया, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का महत्तम प्रेम हम पापियों के लिए, हम जो नालायक थे, हम जो अपने आप को नहीं बचा सकते थे, हमारे लिए यीशु क्रूस पर गया। उस रात्रि को उनका भोज के बाद, पर्व का भोज था, वे लोग गए बगीचा में, गार्डन में, वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए। आप पढ़ सकते हो इसके विषय में मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताता हूँ सब कुछ। वहाँ पर वे गए प्रार्थना करने के लिए, और उसी जगह पर यहूदा जो था, जुडास, उसको बिट्रे किया, पकड़वाया गया, गिरफ्तार किया गया, वहाँ से ले गया गया 9 बजे सवेरे। और उस समय तक, उन घंटों में जब तक वो उनके साथ में था, 6 बार उनको न्याय किया गया, उसको परीक्षा किया गया। 3 बार यहूदियों ने उसके परीक्षा किया, 3 बार रोमन्स लोग उसके परीक्षा किए, कोशिश किए कुछ दोष लगाने के लिए, लेकिन ना यहूदी लोग ना रोमन गवर्नमेंट जो था, वे लोग कोई दोष उसमें पाए। और जब उसको गिरफ्तार करके ले गया गया, वहाँ पर आप पढ़ोगे, वहाँ पर आप देखोगे कि यीशु मसीह अपने बचाव के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। He didn't say a word to defend himself. झूठे गवाह लोग आए, कोशिश किए बताने के लिए कि ऐसे बोला, ऐसे बोला, लेकिन कोई नहीं उसको विश्वास कर पाए। उसके निंदा किए गए, बहुत ही, जिस तरह से वे लोग निंदा किए उसको, बहुत ही शर्मिला था, उसके इज्जत के वे लोग नहीं सोचे। उस समय बहुत ही कानूनी घटना हुआ, जो कुछ वे लोग किए वो कानून के मुताबिक नहीं था, इलीगल एक्टिविटीज। फिर हम लोग क्या देखते हैं, उनको कांटों का ताज पहनाया गया, उसके ऊपर थूका गया, उसको चाबुक से मारा गया। रोमी सरकार के मुताबिक 30 और 9 39 स्ट्राइप्स। ये कोई सहज चीज नहीं था। कहा जाता है, इतिहास बताता है कि रोमियो सरकार का जो चाबुक था जिससे वे मारते थे, उसमें उसके एंड में हड्डी लगा रहता था, चोक हड्डी। और जब वे लोग उसको मारते थे पीठी में, तो ये रोमी सरकार लोग बड़े बेदर्द थे। मार कर जब खींचे ऐसे, तो उसके पीठी बिल्कुल कट जाता था। इसीलिए बताया जाता है कि उसका पीठ जो था वो जोतल खेत के समान हो गया, मार मार कर। और फिर अंत में वे लोग ले जाकर उसको क्रूस पर चढ़ाए।
ये सब चीज में हम लोग देखते हैं उन्होंने यीशु का निंदा किया, उसका वे लोग बड़े बुरी तरह से उसको व्यवहार किया। बट ये सब चीज में एक चीज हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर कुछ कर रहा था। परमेश्वर तुम्हें और हमारे लिए कुछ करता था। शायद हम लोग पूरा नहीं समझ पाएंगे कि क्यों एक मनुष्य इस तरह का मृत्यु मरे। मैं पूरा उसके विषय में नहीं बता सकता हूं, लेकिन संक्षिप्त में मैं बताता हूं। बहुत बुरी हालत किया गया। शैतान भरसक कोशिश किया कि आज मैं यीशु को खत्म कर दूंगा, उसका नामो निशान नहीं रहेगा, सभी तरह से उसे किया गया। लेकिन उस पीड़ा, उस तकलीफ, उस मुसीबत के द्वारा परमेश्वर ने हमारा मुक्ति के मार्ग को दिखाया। वो वचन हमने देखा, सीखा वहां पर, जो हमें दिखाता है कि हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। शैतान भरसक कोशिश किया, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर ने मुक्ति का मार्ग खोल दिया। कोई समझ नहीं पाता है अच्छी तरह से, हम लोग नहीं समझ पाएंगे, ना कभी समझ पाएंगे कि क्यों यीशु मसीह क्रूस के मार के गया, क्यों परमेश्वर का इच्छा ये था कि वो क्रूस पर जाए। लेकिन हम विश्वास से आते हैं क्रूस के पास, और जब हम कहते हैं कि मैं एक पापी मनुष्य हूं और अपने पाप से पश्चाताप करते हैं, तो हम देखते हैं परमेश्वर की दया, उसकी करुणा, उसके प्रेम को हम पहचान सकते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। सब लोग यहाँ बैठे हैं, अनुभव किए हैं। अगर नहीं किए हो तो आज शायद मौका मिलेगा आपको कि आप अनुभव करो यीशु का प्रेम को। अगर आप आकर कहोगे कि हाँ मैं एक पापी मनुष्य हूं, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, मुझ में कुछ ठीक नहीं है, और अपने आप को तुम यीशु के हाथों में फेंक दो और कहो हे यीशु मुझ पर दया करो, वो निश्चय दया करेगा, प्रेम दिखाएगा और पाप से छुटकारा देगा। और कोई मार्ग नहीं है। जब हम इस तरह से यीशु के पास आते हैं तो हमारे जीवन में एक आश्चर्य कर्म होता है। पौलुस ने इसको कहा कि हम लोग बच जाते हैं। He said that we were saved. प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में कहा कि तुम नया जन्म प्राप्त करते हो। You are born again. When you come to Jesus, say I am a sinner, मैं एक पापी हूं, मुझ पर दया करो। तो क्रूस ही के कारण, और क्रूस के मृत्यु, क्रूस पर जो लहू बहा, उसके द्वारा वो हमें क्षमा कर देता है और हमें नया जीवन देता है। हम नए हो जाते हैं, बिल्कुल नए हो जाते हैं। ये है एक आश्चर्यकरम। शायद हम अपने आप नहीं समझ पाएंगे कि कैसे मेरा जीवन, जो एक बेकार का जीवन था, लापरवाही जीवन था, गंदा जीवन था, सिर्फ यीशु के पास आने से, अंगीकार करने से मैं एक पापी मनुष्य हूँ, यीशु मुझ पर दया करो, और मेरा जीवन बिल्कुल बदल जाता है। कैसे होता हमने नहीं बता पाएंगे, समझ में भी नहीं पाएंगे। मैं नया व्यक्ति हो गया, नया जन्म प्राप्त कर लिया हूं। और अगर और कोई मार्ग आप खोज रहे हो नया जीवन के लिए, तो आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ यीशु मसीह एक मार्ग है जो हमें मुक्ति देता है, और वो आश्चर्यक्रम तुम्हारे जीवन में भी होगा। अगर तुमने कभी नहीं उसका अनुभव किया, जो शायद सुनते हैं आज ऑनलाइन, अगर तुमने कभी नहीं अनुभव किया नया जीवन, कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाए, चाल चलन बदल जाए, रहन सहन बदल जाए, तो यीशु को परखो। जैसे मैंने बताया, हम लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। थोड़ा कुछ मैं बताना चाहता हूं उसके विषय में। ये मनुष्य जो क्रूस पर, यीशु मसीह एक मनुष्य था, मैन, लेकिन वो मनुष्य से भी ज्यादा, लेकिन वो एक मनुष्य था। He was a man.
and he was the best man that ever lived. एक ही मनुष्य जो कुंवारी से पैदा हुआ, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं था। परमेश्वर कहता है उसका एक लौता बेटा। क्यों? क्योंकि तुझे हमसे प्रेम किया, मनुष्य जाति से प्रेम किया। जो लोग उसको जानते थे उसके विषय में ये प्रमाण किए। पतरस ने कहा कि वो मसीहा है। जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा, उसको पुकारा और कहा कि देखो परमेश्वर का मेमना जो हमारे पापों को हटाने वाला। थॉमस जो एक ठट्टा करने वाला व्यक्ति था, जो नहीं विश्वास किया, लेकिन जब उसने यीशु मसीह को देखा तो उसने क्या कहा? मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, माय लॉर्ड एंड माय गॉड। किसको देखा उन्होंने? एक आदमी को देखा, यीशु मसीह को देखा, और उनके हृदय में ये सब पुकार आया। और उस समय से लेकर आज तक जब लोग देखते हैं यीशु के विषय में तो उसको एक बहुत ही आश्चर्य से देखते हैं, उसको बहुत ही ऊंचे दर्जा को देते हैं। उसके बराबरी कोई है ही नहीं। चाहे जहाँ पर आप जाओ, वे लोग यीशु का नाम आदर और मान से लेते हैं। यीशु मसीह, चाहे वो इस पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन वे लोग जानते हैं कि यीशु मसीह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। क्रूस पर अगर हम यीशु मसीह को देखेंगे, कौन किसका जिम्मेवार था? कौन इसका जिम्मेवार था? मृत्यु, उसका मृत्यु जो क्रूस पर हुआ, कौन उसके जिम्मेवारी? किसके ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि उसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया? हम लोग शायद कहेंगे कि रोमन सोल्जर्स लोग उसको क्रूस पर ले गया, ठीक है, लेकिन ये तो उनका धंधा था। उनके हुक्म मिला कि इस आदमी को क्रूस पर चढ़ा दो। बड़ा मजे से, उनका रोज का धंधा था क्रूस पर चढ़ाने, उनके लिए और कुछ नहीं था। रोमन सोल्जर्स को हम लोग कह सकते हैं कि हाँ उन्होंने उस क्रूस पर चढ़ाया, बट क्या वही था? सही मतलब हम लोग कह सकते हैं पिलातुस जो था वो गलती था, उसने गलती किया, वो उसको छोड़ सकता था। उसने उसको जांच किया और कहा कि मैं इसमें कोई कसूर नहीं पाता हूं, ये कसूरबंद नहीं है। वो सकता था उसको छोड़ देने के लिए, लेकिन उसने अपने हाथों को धो लिया और कहा कि मैं इसके जिम्मेवार नहीं हूं। हम लोग यहूदियों को दोष लगा सकते हैं। यहूदी लोग जो वहां थे, वे लोग थे जो उसके ऊपर दोष लगाए। ये यीशु मसीह द्रोही है, ये यीशु मसीह परमेश्वर के विरोध में काम कर अपने आप को परमेश्वर कहता है, और वे लोग दोष लगाए। और उन्होंने उसको गिरफ्तार करके दोष लगाकर झूठे गवाह देकर पायलट के पास लाए कि पायलट उसको न्याय करे और क्रूस, क्योंकि यहूदी लोग उसको क्रूस पर नहीं चढ़ा सकते थे। तो हम लोग कह सकते हैं यहूदी लोगों का कारण यीशु मसीह क्रूस पर था। हम यहूदा जुडास को भी दोष लगा सकते हैं, क्योंकि वही एक आदमी था जिसने उस अंधेरे बगीचा में पहचाना कि कौन यीशु मसीह था। और सिपाही लोग जो थे वहाँ, सोल्जर्स लोग, उन्होंने एक डील किया था, मुझे इतना पैसा दो और तुम देखना जिसको मैं चूमूंगा वही है। उस अंधेरे में वे लोग पहचान नहीं सकते थे, जानते नहीं थे। जुडास जानता था, उसने पहचाना उसको। सोल्जर्स लोग आए, उसको गिरफ्तार किए और उसको लेकर गए। जो कुछ मैं यहाँ पर बताया, जो कुछ आपत्ति उसके ऊपर आया, जो कष्ट उसके ऊपर आया, उनके कारण ये सब लोगों को हम लोग कुछ न कुछ दोष लगा सकते हैं और कह सकते हैं हाँ
रोमन सोल्जर्स उसको किया, पिलातुस ने उसको किया, ज्यूइश पीपल जो थे वे लोग किया। लेकिन ये सब चीज में हम लोग उसका सच्चाई को नहीं जान सकते। सच्चाई इसमें क्या है? हम लोग ये पहचानते कि इस मनुष्य का मृत्यु परमेश्वर का एक तरीका था जो प्री प्लान्ड था, आगे से बना तैयार कर दिया था कि यीशु मसीह क्रूस पर मरेगा। परमेश्वर खुद अपने आप, शुरुआत में आप बुक ऑफ जेनेसिस में भी जाओ देखो, वहां से लिखा हुआ है कि परमेश्वर एक मार्ग हमें दिखाएगा जिससे हम लोग अपने पाप से छुटकारा पा सकते हैं। तो भले हम लोग इन लोगों को दोष लगा सकते हैं, लेकिन जब हम लोग देखते हैं, बाइबल में देखते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं? ये परमेश्वर का तरीका था अपना प्रेम प्रकट करने के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए, पाप के दंड से बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए। ये तरीका उसने शुरुआत से प्लान कर लिया था। यीशु को क्रूस पर मरना था, बलि होना था, जिसमें कि मनुष्य जाति अपने पापों से छुटकारा पा सके। और कोई तरीका नहीं था, और ये तरीका परमेश्वर के बनाया हुआ तरीका है। क्रूस पर जो कुछ उसने सहा, जो कुछ पीड़ा उसने सहा, उसमें हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने प्राण को दे दिया, एक बलि के रूप में दिया, ऑफरिंग फॉर आवर सिंस, फॉर मैनकाइंड। और कोई नहीं कर सकता था, सिर्फ यीशु मसीह, चुना हुआ व्यक्ति। उसका प्राण उससे ले लिया गया। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह का प्राण ये सोल्जर्स लोग, पायलट, ये लोग ले लिए। लेकिन अगर आप पढ़ोगे अच्छी तरह से यीशु के मृत्यु के विषय में, जब वो क्रूस पर था तो उसने कहा कि मैं अपना प्राण को देता हूं। He gave his life. Nobody took it from him. कोई उससे लिया नहीं। भले हम लोग देखते हैं कि ये लोग सब उसके जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी उसके ऊपर है कुछ ना कुछ तरह से, लेकिन अंत में हम लोग देखेंगे उसने कहा, हे पिता, सब कुछ खत्म, मैं अपना प्राण को तुम्हारे हाथों में देता हूं। क्योंकि वो इसीलिए आया था क्रूस में मरने के लिए। हम लोग का ये छुटकारा मिला कि हमारा न्याय परमेश्वर की दया और प्रेम ही के द्वारा है। क्योंकि जो मुक्ति का मार्ग है वो परमेश्वर का अनुग्रह है। Salvation is because of the grace of God, उसके अनुग्रह से हमारे ऊपर परमेश्वर का दया है, प्रेम है। और वो दया, वो प्रेम हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि कैसे हम लोग सकते देखने के लिए क्रूस पर एक नंगा व्यक्ति को टांगा, लोग उसके निंदा कर दिए, वस्त्र निकाल दिए, मारे पीटे थूके, सब कुछ किया गया और क्रूस पर टंगा है। और उन्होंने कहते हैं हाँ, उसके द्वारा हम लोगों ने दया को प्राप्त किया, क्षमा को प्राप्त किया, नया जीवन प्राप्त किया। हम लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यही हुआ। यीशु क्रूस पर मरा, सब पीड़ा सहा, तिरस्कार किया गया, उसके निंदा हुआ, सब कुछ हुआ तुम्हारे और हमारे लिए। यह है क्रूस से समाचार, ये क्रूस का, द मैसेज फ्रॉम द क्रॉस, that Jesus died for our sins, sacrifice, बलि हुआ
बलि का मतलब हम लोग जानते हैं ना, अगर कोई यहाँ पर ऐसा है जो यीशु मसीह पर नहीं विश्वास किया, या जो कोई सुनता है अभी तक तुमने यीशु पर नहीं भरोसा किया, ये वचन जो मैं आपके पास लाता हूँ और वो ये है कि उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करो, क्योंकि वो कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, वो जानता था क्या हो रहा है। बगीचा में जो वो प्रार्थना कर रहा था, उसने कहा, हे पिता, अगर हो सके इसको हटा दो मेरे पास से, क्योंकि वो जानता था क्या बलिदान का दाम क्या है, बहुत कठिन था। लेकिन उसने कहा, मेरा जो इच्छा नहीं, तुम्हारा इच्छा हो। और परमेश्वर की इच्छा क्या रहा कि उसका एक लौता पुत्र बलि हुए, लहू बहाए, और ये परमेश्वर अंत में ऐलान कर सके कि जितने लोग अपने पाप से पश्चाताप करते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं कि वो यीशु परमेश्वर का पुत्र है जो तीसरे दिन बाद जी उठा, वो निश्चय उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, निश्चय उद्धार पाएगा। एक चीज और हमें जानना जरूरत है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर पीड़ा सह रहा था, दुख सह रहा था, उस जगह पर तुम्हें और हमें होना चाहिए था। पाप का दाम हमें अपने आप देना चाहिए, लेकिन परमेश्वर जानता था वो काम हम लोग नहीं कर पाएंगे। उसने दुख को उठाया जो दुख हमें उठाने को था, तुम्हें उठाने को था। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चाहा, जो तिरस्कार किया गया, उसका निंदा किया गया, बेशर्म बना दिया उसको, नंगे क्रूस पर टांगा गया, लहू लुहान हो गया, सब किस लिए? तुम्हारे लिए और हमारे लिए, जिसमें कि हम लोग नया जीवन प्राप्त करके स्वर्ग में उसके साथ में राज कर सकें। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो तीन खास चीज होता है। हमारा न्याय हो जाता है, परमेश्वर हमें कहता है कि ऐसे तुम्हारा हो गया मानो तुमने कभी भी पाप नहीं किया। दूसरा चीज होता है कि हम नया जन्म प्राप्त करते हैं। तीसरा चीज होता है कि हम पवित्र ठहराते हैं, जस्टिफाइड, रीजनरेटेड and sanctified. That's what happens to us. वो हमें न्याय कर देता है कि अब तुम मुझ पर विश्वास करते हो, आज से मैं तुम्हें जब देखता हूं तो मानो ऐसे कि तुमने कभी पाप किया नहीं उस समय तक। और उसके द्वारा हम लोग नया जीवन को प्राप्त करते हैं, रीजनरेशन। फिर से जितने लोग यीशु पर विश्वास करते हुए नया जन्म को प्राप्त कर लेते हैं, पुरानी बातें सब खत्म हो जाता है, हम लोग नया हो जाते हैं। और तीसरा चीज, हम बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। We are sanctified by the power of the Lord, by the power of the Lord of God. ये बहुत खास मैसेज है, बहुत खास खबर। सिर्फ बाइबल से तुम्हें मिलता है, तुम्हें और कहीं पर नहीं मिलेगा कि पाप से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, नया जीवन प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए कौन मार्ग है। बहुत से लोग ढूंढते हैं, बहुत से यहाँ पर बैठे हैं आज, शायद आप भी अपने टाइम में ढूंढे होगे, इधर से उधर, यहाँ वहाँ भटके हो, नया जीवन प्राप्त करने के लिए, सच्चाई प्राप्त करने के लिए, पाप से छुटकारा, बुरे आदतों से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन वो होगा नहीं जब तक तुम यीशु के पास नहीं आए। और यही चीज हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्या होता है जब मैंने यीशु पर विश्वास किया, मेरे बुरे आदतें सब खत्म हो गए, मेरा पुराना जीवन सब खत्म हो गया, अब मैं नया मार्ग में चलता हूं। यही दाम यीशु मसीह क्रूस पर दिया।
कभी नहीं भूलना, बाइबल में ये ऐलान करता है कि हम लोग यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए। We are bought by the blood of Jesus Christ. इसीलिए बहुत ही ज़रूरत है हम मसीहों को कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रभुताई के नीचे हमेशा अपना जीवन निर्वाह करें, उसको अपना प्रभु मानकर। प्रभु के मतलब होता है लॉर्ड, बॉस। आजकल के शब्द में हम लोग कह सकते हैं बॉस। इसको हम लोग कह सकते हैं यीशु मसीह यू आर माय बॉस। और हम लोग जानते हैं जब हम नौकरी करते हैं जो हमारा बॉस है, क्या हम लोग करते हैं? बताता है जाओ नीचे बैठो, तो हम लोग दौड़ कर बैठ जाएंगे नीचे। जाओ वहाँ कचरा उठा लो, तो हम लोग जाकर कचरा उठा लेंगे। बॉस से बताता जो कुछ बताता हम लोग करेंगे, नहीं तो काम छोड़ कर जाओ, है कि नहीं? सब लोग नौकरी करते हैं। जब हम यीशु को कहते हैं प्रभु, बॉस, किस तरह का हमारा रिश्ता होना चाहिए? हमेशा उसके प्रभुताई के नीचे, हमेशा उसके नीचे रहे, जिसमें कि पहचाने कि उसके दया प्रेम के कारण ही तो हमने नया जीवन को प्राप्त किया। क्योंकि जब हम नौकरी करते कहीं पर, तो हम बॉस को बॉस कहते हैं, जो कुछ कहता है वो हम लोग करते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा तुम्हें नौकरी मिला। इसी तरह से हमारा रिश्ता यीशु के साथ में होना चाहिए। यीशु मसीह, मैं अपने आप को तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूं, क्योंकि तुमने दाम देकर मुझे खरीदा। और वो क्या दाम? उसका लहू क्रूस पर बलि हुआ वहां पर। और परमेश्वर का ऐलान है कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा, उसका लहू उसको साफ कर देगा, सब पापों से उसको छुटकारा दे देगा, नया जीवन दे देगा। हमें हमेशा यीशु के प्रभुताई के नीचे होना चाहिए, हमेशा, रोज बरोज। यीशु मसीह पहला हमारे जीवन में, उसको हम अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं। साथ साथ मसीह विश्वासियों, मैं तुमसे बताना चाहता हूं, सिर्फ ये पहचानना और जानना कि मैं पाप से छुटकारा पा लिया हूं, मैं नया जीवन प्राप्त कर लिया हूं, उतना बस नहीं है, उतना बस नहीं। बहुत से लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, मैंने यीशु पर विश्वास किया, मेरा जीवन बदल गया, मैं पाप से छुटकारा पा गया, नया जीवन प्राप्त किया, आओ जाओ बस चर्च में आओ जाओ, बस इतने ही हम लोग करते रहते हैं। और हम लोग सोचते हैं ये बहुत ही भारी चीज़ हो गया है। लेकिन हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह बचाया, मुक्ति दिया, एक कारण है कि हम एक अस्वार्थी जीवन, स्वार्थी जीवन नहीं निर्वाह करें। Don't be a selfish person. Many times that's what happened. We become selfish. We think about ourselves. हम लोग अपने विषय में सोचते रहते हैं। मुझे मिल गया है मुक्ति, मैं आनंद करता हूँ, खुशहाली करता हूँ, मजे से रहता हूँ, सब कुछ ठीक है मेरे जीवन में, और हम लोग स्वार्थी बन जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमने मुक्ति दिया कि हम और कुछ करें, अच्छे कामों को करें, दया दिखाए, प्रेम दिखाए। अच्छे काम करने से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगा, दया दिखाने से प्रेम मुक्ति नहीं मिलेगा। लेकिन ये हम मसीहों का हक हो जाता है, जिम्मेवारी हो जाता है कि हम लोग अच्छे काम को करें, दया दिखाएं, गरीबों को मदद करें। ये सब करना हमारा कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें ये किया, उसके अनुग्रह से हम बच गए। और उसके साथ साथ एक जिम्मेवारी और है, और वो है दूसरों को यीशु के विषय में बताने के लिए। यीशु का प्रेम जो तुम्हें छुटकारा दिया, यीशु का प्रेम जो तुम्हें नया जीवन दिया, वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वो हर एक मनुष्य के लिए है। जितने लोग हैं इसमें सबके लिए है। और उसने कहा जाओ सारे देश में सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा।
जो विश्वास नहीं करेगा वो नाश किया जाएगा। ये बाइबल में परमेश्वर का वचन है। तो सोचो थोड़ी देर के लिए, जब हम औरों को यीशु के विषय में नहीं बताते हैं तो क्या होता है? वो लोग, उन लोगों के पास और कोई मार्ग है ही नहीं मुक्ति प्राप्त करने के लिए। और मुक्ति के खोज में तो है सब कोई, सब जाते हैं। मनुष्य जाति चाहे जहाँ पर भी है, कोई भी जाति को हो, कहीं पर भी है, उनके दिल में एक ही चीज़ है कि वो पाप से मुक्त हो जाए और परमेश्वर से अपना रिश्ता ठीक कर ले। भरसक कोशिश करते हैं वो, कोई चीज़ उनको बता दो वो करने के लिए तैयार है कि उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ में ठीक हो जाए, लेकिन नहीं होता है। लौट कर फिर आते हैं, फिर से खोज ठीक करते। सिर्फ जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं तब वो खोज बंद हो जाता है। वो खोज, मुक्ति का मार्ग जो हम लोग खोजते थे वो बंद हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह हमें दे देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें हमें आनंद करना चाहिए, खुशहाली करना चाहिए। जब हम कैलवरी के विषय में सोचते हैं तो याद रखना, हम अच्छे कामों से नहीं मुक्ति को प्राप्त किया, लेकिन परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह के द्वारा। और हमारे जीवन में शांति आता है, आनंद आता है, जब हम परिपूर्ण रूप से अपने आप को यीशु के हाथ में अर्पण कर देते हैं। फुल सरेंडर टू द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड, देन वी हैव पीस एंड जॉय दैट नोबडी एल्स कैन गिव। तो ये आनंद, खुशहाली प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? जो यीशु हमें देता है, वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, तुम्हें आनंद दूंगा, तुम्हें तुम्हारे जीवन में सब कुछ, जो कुछ की ज़रूरत है देने की। क्या हमें करना पड़ेगा? बाइबल हमें एक मार्ग दिखाता है, और वो है सिर्फ पाप से पश्चाताप। पहचानो कि तुम एक पापी मनुष्य हो, पहचानो कि तुम अपने आप बचा नहीं सकते हो अपने आप को, तुम पाप के जीवन में हो, गलत मार्ग में हो, बुरे आदतों में सने हुए हो, और तुम छुटकारा पाना चाहते हो और कोई मार्ग नहीं है। ये सब चीज़ से पहला चीज़ है हमें पहचानना होगा कि मेरा हालत बहुत ही बुरा है, बहुत ही खराब है, मैं इससे बच नहीं सकता। उस द्वारा पश्चाताप करो। पश्चाताप, रिपेंटेंस। पश्चाताप का मतलब क्या है? पश्चाताप का मतलब ये होता है कि तुम पहचानो कि तुम गलत मार्ग में हो और तुम घूमकर सही मार्ग में जाते हो। तुम जानते हो कि इस मार्ग में मैं जाऊंगा तो मुझे कोई फायदा नहीं है, मैं कुछ मिलता नहीं है, और मुझे बताया जाता है कि अगर मैं घूमकर यीशु के तरफ जाऊं तो मुझे जीवन मिलेगा। वो है पश्चाताप। गलत मार्ग छोड़कर सही मार्ग में आप चले जाओ और विश्वास करो। पश्चाताप करके विश्वास करो कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा, तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे। बाइबल पढ़ो, ये सब चीज़ लिखा हुआ है। और यही चीज़ मैं आपको आज बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर बैठे हो, यीशु को नहीं जानते हो, शायद पहली बार यहाँ पर आए हो, मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ, यीशु पर विश्वास करो। वो तुम्हें अनंत जीवन देगा, नया जीवन देगा, पापों को क्षमा करेगा, बुरे आदतों से छुटकारा देगा, नया मार्ग तुम्हें दिखाएगा। जो लोग सुनते हैं ऑनलाइन, उनसे भी मैं निमंत्रण देता हूँ, यीशु के विषय में जांचो। हो सकता है कि आपने बहुत कुछ कोशिश किया, कई एक मार्ग में गया सच्चाई ढूंढने के लिए, मार्ग ढूंढने के लिए, पाप से छुटकारा ढूंढने के लिए, कई एक नामों को तुमने लिया इसको प्राप्त करने के लिए, और तुम्हें नहीं मिला। मैं आपके सामने एक नाम और रखता हूं, और वो नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह के परख कर देखो, परख कर देखो उसको, आज परख कर देखो, और देखो तुम्हारे जीवन में क्या कर सकता है। ये ईस्टर के समय जब हम लोग कहते हैं, यही सबसे मुख्य खबर है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन वो जी उठा, और वो आज जीवित यहाँ पर है हमारे साथ में, तुम्हें नया जीवन देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। हम सब प्रार्थना करें, अपने आँख को बंद कर लें। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है जो आज तक यीशु को अपना मुक्तिदाता नहीं ग्रहण किया, मैं आपको मौका देना चाहता हूँ। जो ऑनलाइन में है आपको भी मौका देना चाहता हूँ। ऑनलाइन में स्क्रीन में आपको फ़ोन नंबर वगैरह है, सब इन्फॉर्मेशन। आप इसके विषय में जानना चाहते हो, आप कॉल कर सकते हो। आपसे कोई बातचीत करेगा और बताएगा आपको क्या करना। लेकिन अगर आप यहाँ पर है, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर कभी नहीं यीशु पर विश्वास किया, मुक्ति को नहीं प्राप्त किया, सिर्फ अपने हाथ को ऊपर उठाओ और हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर कभी नहीं, आज पहली बार। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तुम्हारी दया, प्रेम और कृपा के लिए। धन्यवाद कि तूने मार्ग हमारे लिए खोल दिया कि हम सच्चाई को प्राप्त कर सके। और यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अगर आप चाहते हो परमेश्वर से आनंद में खुशहाली के जीवन निर्वाह करें, एक अच्छा रिश्ता रखने के लिए यीशु मसीह ही मार्ग है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग सुनते हैं वे सब इस पर ध्यान देंगे, उस नाम यीशु के नाम को लेंगे, शांति प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए, जीवन प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन।